ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये मामला सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्य में सत्य में सत्य में बजते, सच्चा है प्यार मेरा सत्य में बजते, सत्य में सत्य में सत्य में बजते। मैं सीधी चार लाइन इसी बात में आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं कि इंसानों सदा चढ़ा करते हैं, झगड़ा हाथ मला करते हैं। कि इंसानों सदा जड़ा करते हैं, झगड़ा हाथ मला करते हैं, पर हित में जो अपनी जान पर खेला उनके नाम चला करते हैं, और भला करते हैं तो उनके पीछे नहीं देखते जो आगे पीछे, क्या खाक दिशा देंगे वे जग को, कोठियों में बैठे जो आंखें नीचे, इसलिए तोड़ तो उनसे अपना नाता, वक्त पड़े पर जो काम नहीं आता। चाहे कोई और किसी बात करने का हो, जो थारे दुख में सुख में शरीर नहीं होता, थारी लड़ाई का हिम्मत नहीं बनता, अगर पार्लियामेंट में थारी आवाज नहीं उठाता, नकार दो, छोड़ दो, थूक दो। आज का ये किसान सम्मेलन पूरे देश का राष्ट्रीयकरण इसका आज हो गया है। तो ये जो जमीन अधिग्रहण हो, जो पैसा सरकार हमें दे, हमारी उस जमीन के उस खाते के ऊपर ही लिख देना चाहिए, और उस जमीन के मालिक बाकायदा हमारी पुश्तैनी ऐसे ही रख करनी चाहिए। ये हमारी विशेष डिमांड। जब तक आप देखिए, सिर्फ एक किताब लिखने वाला जवाहरलाल नेहरू जी ने किताब लिख दी जिसकी 40 रॉयल्टी आज तक चलती है। हमने इस जमीन को रखा, उसे तो लिखा ही लिखी थी ना थोड़े दिन के लिए। हमने इस जमीन को रखा, हमारी पुश्तैनी रखते आए, हमारी रॉयल्टी एक दिन भी नहीं। आज कंझावले गांव की जमीन 48 लाख रुपए प्रति एकड़ से ली गई, 7 के डोले की जमीन आज 4-5 करोड़ के हिसाब से जमींदारी है। कैसे भरोसा भराई है? जमीन की कीमत का ऐसे भरोसा नहीं बढ़ सकता, कीमत से निर्धारित हो ही सकता। इसमें हिस्सेदारी या हमारी रॉयल्टी होनी चाहिए। हमारी जमीन, हम भूमिहीन नहीं होने चाहिए। ऐसा हमें नहीं होने देना है, ये प्रतिज्ञा हम करेंगे। ऐसा मन हम बना के रखेंगे तो शायद ये देश, ये हिंदुस्तान भारत के नक्शे पर रह सकेगा। अगर भारत के किसान को, हिंदुस्तान के किसान को भूमिहीन किया जाता है, मेरा मानना यह है जब तक किसान है तब तक इस देश का जवान है। जब तक किसान है, जवान है, इस देश की सीमा सुरक्षित है। जिस दिन किसान को भूमिहीन बना दिया जाएगा, किसान वो नागरिक, वो हिंदुस्तान का नागरिक इस भूमि को अपनी मां नहीं मानेगा, हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता। आज का कार्यक्रम भूमि बचाने का आंदोलन, इस देश को बचाने का आंदोलन है। ये बात, ये तथ्य हमें इस देश के शासकों के कानों के अंदर तक अपनी ताकत के बल पर, अपनी एकजुटता के बल पर अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमारी बात मान ली जाएगी, अवश्य मान ली जाएगी। कि सिस्टम बदलिए, सिस्टम। पुराने जमाने में जो सेठ हुआ करते थे उनका जिक्र हुआ करा था, टाटा, बिरला, डालमिया, और आज पता नहीं हजारों सेठ इस प्रकार के आगे देश में कहीं से आए सिस्टम से। आप सिस्टम बदलिए। जब किसान की किसी समस्या का मामला चाहे विधानसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो और चाहे लोकसभा में हो, आता है तो उसमें विरोध खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्यों? जब सांसदों के, विधायकों के भत्ते, महंगाई बढ़ाई जाती है तो कोई विरोध नहीं होता है।
हमारी 2500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 22 फरवरी सन 2004 को किया गया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। विरोध के बावजूद सरकार ने किसान की किसी भी बात को नहीं माना और अपनी मुठमर्दी पर वहां रिलायंस पावर प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे किसान साथियों ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने यह संकल्प ले लिया कि चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे रतन टाटा हो, लेकिन हम अपनी 1 इंच जमीन पर भी उसका कब्जा नहीं होने देंगे। हमारी जमीन का मालिकाना हक सदा हमारे पास रहे, उस पर उद्योग लगे, इनकम हो, उसमें हमारी हिस्सेदारी हो। तो भाई गवर्नमेंट का कोई ताकत नहीं है। किन से बना है गवर्नमेंट? हमारे से तो गवर्नमेंट बना है, गवर्नमेंट के ऊपर तपट रही है। पर हमारी सोच होनी चाहिए। अब की बार जो भी किसान फैसला ले, और तो भाई हम तो चाह रहे हैं, हम तो पहले भी एजुकेशन बहुत किए हैं, हम नहीं बात जाए पानी की बुछारो छारी गोली गाड़ी आके। और तो मैं ये कहूँ, अब की बार हम किसानों ने ऐसे संगठित करो, एक ऐसा प्रदर्शन करो आकि न मुआवजा हो। आज जो बहस हो ना, चाहे न दोबारा मीटिंग बुलानी पड़े, किसानों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। सरकार अधिग्रहण के नाम पर कोई और चीज ले ले तो ले ले, लेकिन बेटे को अपनी मां से वो अलग नहीं कर सकती। ये हमें कसम खा करके रहना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम अपनी मां से अलग नहीं हो सकते, वैसे हम अपनी धरती के हक से अलग नहीं हो सकते। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक हमारी पीढ़ियां रहेंगी, तब तक भूमि के ऊपर हमारा मालिकाना हक बना रहेगा। ये कसम खा करके आगे हम जाएंगे। अभी नई भूमि अधिग्रहण की नीति की चर्चा सारे देश में काफी दिनों से चल रही है, राजनीतिक हलकों में और किसान संगठनों के अंदर। लेकिन हम अपने संगठन की शिक्षा से आपके बीच में एक बात सदा पहले भी कहते आए, भूमि बचाओ आंदोलनों में भी कहते आए, और आज इस सम्मेलन, महत्वपूर्ण सम्मेलन के अंदर भी एक बात कहना चाहते हैं। अपनी भरपूर लूट की हुई जो पूंजी पड़ी है, सरप्लस हो रही है, उस सरप्लस पूंजी को जमीन के कारोबार में इन्वेस्ट करने का रास्ता खोजा और यह भूमि अधिग्रहण की नीति आई। इससे बड़ा मुनाफा कमाने का रास्ता आज देश के पूंजीपतियों के सामने और कोई बचा नहीं। भूमि अधिग्रहण नीति की अगर आपके दिमाग में नफरत है और इसको किसान विरोधी मानते हैं, तो आओ मिलकर लड़ें। जो किसानों के नाम पे वोट लेते हैं वो तो संसद में बैठे हैं, वो है नहीं आने पे। उन पर तो उद्योगपति इनका दबाव पड़ गया है, जो कि उनको किसानों के बीच में यहाँ आना चाहिए। तो भैया संसद की ओर तो चलो, वो ना चले, हम चलेंगे। मैं गोली मारियो भगत सिंह का हम बनेंगे। तो मेरे कहने का तो मतलब यू है, देखो हमारे यहाँ तो पूंजीपति हो या सरकार हो, हमने तो वाका दीवार खत्म कर दी। ना अंबानी का आज बनने न कल बनने, जीते जीतो हम बनना दें। उत्तराखंड का जो किसान है बहुत छोटा किसान है और उसकी आजीविका का माध्यम भी किसानी रहा है। अलग बात है, चाकरी आज सब जगह, चाकरी और किसानी दोनों ही उनकी आजीविका का एक माध्यम रहा है। और वहां पर पूरी तरह से इसको जो है एक तरह से खत्म किया जा रहा है। और अब छोटा राज्य होने के नाते उसकी आवाज यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही है। ओए पीर मर्द हो न्यारे न्यारे, ईसा वक्त आवेगा, अरे मनुष्य मात्र का धर्म छोड़ नर धन जोड़ा चाहेगा। भूमि अधिग्रहण के बारे में क्या कहा? अरे बांध रकम ने बांध रकम ने कड़के मर जा, अनमाइया में लेना उधारा,
और वेद व्यास जी कलू काल का आल लखन लगे सारा। उन्होंने पहले बताया था अन्न की समस्या होगी, धन तो बढ़ेगा, बढ़ सकता है। धरती एक बार जब दीवा बुझता है ना तो तेज लो हो जाती है उसकी, इसलिए ये जो सारी समस्याएं हैं इनके निराकरण की ओर ध्यान देना चाहिए। आंदोलन जो है हम और आप लोगों का है, ये लड़ाई भी हमें और आप लोगों को लड़नी होगी। इसके लिए लामबंद होने की आवश्यकता है। हर साथी इसको अपनी निजी लड़ाई समझे, गांव मोहल्ला और कूचे कूचे में इसको फैलाए और देश के अंदर एक जबरदस्त भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जनवादी आंदोलन को जो है तेज करने में अपना सहयोग दे। एक पथिक रास्ते पर चला हुआ जा रहा था और रास्ते के ऊपर एक पेड़ था, पेड़ में आग लगी हुई थी और पक्षी घोंसले बच्चे दौड़ा गए। पक्षी कहने लगा भाई उन पक्षियों से, अगर आग लगी पेड़ में, पंख तुम्हारे साथ, ऐ मूर्ख उड़ते नहीं, ऐसा क्यों करे प्रहलाद? तो पक्षियों ने जवाब दिया था कि भाई फल खाए और फूल खाए, किया बसेरा रात, उड़ना हमारा धर्म नहीं है, चलेंगे इसके साथ। तो जमीन हमारी जननी माता, गौ माता, भारत माता। जब एक सांप, काला सांप हमारे सामने खड़ा है और हम उसका विरोध नहीं करेंगे, उसको डंडा नहीं मारेंगे, उसको लाठी नहीं मारेंगे और वो हमें डस कर निकल गया, तो फिर बाद में क्या करोगे? आप लकीर को पीटते रहोगे। अब ये अधिग्रहण बिल जो अब आपके ऊपर थोपा जा रहा है, अगर हमने अभी इसका विरोध नहीं किया और किसान के हक में ये बिल नहीं बना तो कानून बनने के बाद हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आजादी के बाद ये तय हुआ था कि ये देश आजाद हो गया, यहाँ विकास की गति चलेगी या ये देश गांव का बनेगा, लेकिन ये देश गांव का नहीं बन रहा। बड़ा तेजी से पूरा सिटी के नाम पर, किसी डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर किसानों को बेदखल किया जा रहा है। जो किसानों के साथ भिन्न भिन्न तरह के लोग जुड़े हुए थे, उनको जीविका मिलती थी, आज वो बेकार खड़े हैं चौराहे पर। और आजादी के 66 वर्ष बाद जो कानून बन रहा है, भूमि बचाओ आंदोलन ने राय दी कि यह सिलसिला बंद करो, लाभों का बंटवारा करो, और सरकार क्या मसौदा लेकर आ रही है? वही मसौदा किसान भूमिहीन, बेरोजगार और स्वाभाविक बढ़ती रहने वाली कीमत के लाभ से वंचित रहेगा। भूमि के उपयोग को बदली करने के लिए जो कानून बनेगा नया, वह लोकतांत्रिक प्रावधान का होगा। क्या होगा लोकतांत्रिक प्रावधान? लाभों का लोकतांत्रिक तरीके से बंटवारा होगा और इसी तरीके से गांव सभा की जमीन जब जाती है उपयोग बदली होकर के, तो जिसको देते हैं उसको भी 3 लाख कमाता है, वह प्लाट का मालिक बनता है, उसके ऊपर कमाई करता है और स्वाभाविक बढ़ती रहने वाली कीमत का लाभ अर्जित करता है। इस देश के अंदर जो मौजूदा कानून, जो भी भूमि अधिग्रहण के लिए बने हुए कानून हैं, इन कानूनों के तहत प्रभावित हो चुके गांव के किसान और भूमिहीनों को वो सब लाभ मिलने चाहिए जो नया कानून बनने के बाद प्रभावित होने वाले किसान और भूमिहीनों को मिलेगा। यह मांग हमने कहा कि इस प्रकार का प्रावधान भी नए कानून में होना चाहिए। अरे भाई, तब तक सारी अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द कर दो जब तक नया कानून नहीं बनता। उस पर सब मौन है। कि चौथी मांग है हमारी। 5वें हमने एक बात उठाई है, दिल्ली अन्न का कटोरा होता था, इसका एक सिरा जाता नहीं निकाल की तराई में और दूसरा पंजाब में। आज का हवाई सर्वेक्षण उठाकर देखो, पूरा कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया। हमारे देश में अन्न पैदा करने की खेती कंक्रीट के जंगल में, नदियां गंदे नालों में, एक शहर का मलमूत्र छान के दूसरे शहर में पी रहे हैं। हरियाणा का दिल्ली में, दिल्ली का मथुरा में और मथुरा का इलाहाबाद में। धरती की गागल भी खाली हो रही है और जंगल वीरान हो रहे हैं। आने वाले जीवन जीने के तमाम जो स्रोत हम नष्ट करते जा रहे हैं। हमने कहा जीवन को बचाने के स्रोत को बचाने का प्रावधान भी इसमें शामिल होना चाहिए। आज आपके किसानों को भूमिहीन बनाने का सिलसिला बंद हो, भूमिहीनों को न्याय मिले, पुराने प्रभावितों को भी नए कानून के बाद न्याय मिले और देश में खाद्यान्न संकट बचाने के लिए भी प्रावधान कायम हो। तो हम सब भी आपका आदेश का पालन करते हुए ये कह सकते हैं कि हम इस लड़ाई में जितना भी संभव होगा अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आग्रह करूंगा, जय जवान।
पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी। 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 अब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। ये मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के।